नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर का वो 12 रहस्य क्या है, जिनका पुष्टि अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों और मेरे प्रिय देशवासियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर के रहस्यों के बारे में। अनुरोध है कि पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हिमालयात समारभया यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देश हिंदुस्तान प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में हर किसी का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर पाए। हिंदू सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर का दर्शन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यलोक है। चलिए अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर के अद्भुत 12 रहस्य क्या क्या है। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र। दोस्तों, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। कैलाश पर्वत अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिडनुमा क्यों है यह पर्वत? दोस्तों, कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला, मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। सभी नदियों का उद्गम क्यों यही से होती है शुरू? दोस्तों, इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंदरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। कस्तूरी मृग का रहस्य। दोस्तों, दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है।
जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। आती है डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। आसमान में आती है प्रकाश की चमक। दोस्तों, दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। बता दें, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूरटलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। सत्य में अलौकिक, अद्भुत और अविस्मरणीय है कैलाश मानसरोवर के रहस्य। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।